हाय हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई मैं हूं मोशन इन प्लेन। जी हाँ, मोशन इन प्लेन आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 1। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही मोशन इन अ प्लेन एक प्लेन बन जाता हूं और आपको एज अ प्लेन बन के क्वेश्चन समझाता हूं। मैं टीचर या आलोक चौबे बन के आपको क्वेश्चन क्यों समझाऊं, एक प्लेन बन के क्वेश्चन समझाऊं और आप भी वही उस क्वेश्चन में अपने आप को देखिएगा एंड देन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आप लोगों तक पहुंचानी थी वो ये है कि भाई अनअकैडमी के साथ आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन को दे सकते हैं एक बेहतर स्ट्रक्चर्ड वे में प्लानिंग का मौका। यानी आपको एक मेंटोर की रिक्वायरमेंट होती है थ्रू योर जर्नी। चाहे कितना भी बड़ा क्रिकेटर क्यों ना हुआ, उसका एक कोच जरूर होता है, उसको बताता है कि कैसे खेलना है, कैसे आपको शॉट्स मारने हैं, कौन से शॉट्स छोड़ने होते हैं। वैसे ही एक टीचर की, एक मेंटोर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है एक एस्पिरेंट्स की लाइफ में। एक एस्पिरेंट वो बच्चा जो कि तैयारी कर रहा है किसी ना किसी एग्जाम की, उसके लिए एक टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत मायने रखता है। वो बताता है कि क्या नहीं पढ़ना है, किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग देता है। और ये सब कुछ आपको अनअकैडमी में यानी एक छत के तले मिलेगा, अनअकैडमी के पास। और उसमें भी अनअकैडमी करंटली अभी आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर जिसमें आपको मिलेगा 60% का इंस्टेंट ऑफ ऑन ऑल दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जिसके लिए आपको एक कोड लगाना होगा आलोक 100। आलोक 100 आप ये कोड लगाते हैं तो आपको इंस्टेंट 60% का ऑफ मिल जाएगा और आप अपनी जो प्रिपरेशन है, तैयारी जो है वो अनअकैडमी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आई एम अ प्लेन एंड यू आर ऑल्सो अ प्लेन, तो वी आर प्लेइंग प्लेन प्लेन। तो हम प्लेन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मसाला फिजिक्स नहीं है यहां पर, ठीक है। मसाला क्वेश्चंस के अंदर है, मसाला क्वेश्चंस के अंदर है जो कि आपको भरपूर मसाला देगा। क्वेश्चन कहता है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन। ओके, मतलब हमसे कह रहा है कि ठीक है, एक पार्टिकल है जिसको हम हॉरिजॉन्टल के साथ u स्पीड से फेंक रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ प्लेन जो कि थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है। मतलब कोई एक ट्राइंगल होगा इस प्रकार से, इस प्रकार से एक ट्राइंगल होगा, ठीक है। ये देखिए, ये होगा एक ट्राइंगल जिसमें बोला है कि ये जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। हम इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं विथ स्पीड वी, हम इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं विथ स्पीड u। तो मुझे पता है कि ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव करेगा, एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता हुआ जाकर यहां कहीं पर गिर जाएगा, ठीक है। ये जाकर यहां कहीं गिर जाएगा इस पॉइंट पर, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पर। हमसे पूछ रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से वो कितनी डिस्टेंस पर जाकर टकराएगा। तो लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैंने मान लिया है, इस पॉइंट को मैंने मान लिया है ए, और जहां पर वो जाकर टकरा रहा है इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं m, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं m। अब ये जो हमारा m पॉइंट है, m पॉइंट है, वो मैं मान लेता हूं कि सबसे पहले तो पॉइंट a जो है और m पॉइंट जो है इसका एक लाइन मिला देता हूं यहां पर। यानी जिस बिल्डिंग से मैंने उसको फेंका था उस बिल्डिंग से कितना x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर जाकर वो पॉइंट, वो जो ऑब्जेक्ट है वो गिरता है। यानी ये वाली जो डिस्टेंस है वो m है, इस पॉइंट को मैं b मान लेता हूं। और ये हमारा जिस भी पॉइंट पर, यानी इस इंक्लाइंड प्लेन के जिस भी पॉइंट m पर जाकर वो टकरा रहा है, वो पॉइंट m उस बिल्डिंग से कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है और कितनी हाइट पर है। तो लेट्स सपोज वो मान लेते हैं हाइट y है, यानी y हाइट नीचे और x डिस्टेंस दूर जाकर वो इंक्लाइंड प्लेन पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो टकरा रहा है एट पॉइंट m, राइट। अब मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए a से m तक की। तो मैं मान लेता हूं a से m तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, p है। a से m तक की जो डिस्टेंस है वो p है, ये मान लेता हूं, मुझे p निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहली बात मैं क्या करता हूं, इसके हॉरिजॉन्टल मोशन की चर्चा करता हूं। अगर मैं बात करूं ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमको दे रखा है इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने फेंका है विद वेलोसिटी u। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन होगा, तो आप कहेंगे नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी आपके पास है, तो मैं सिंपली निकाल लूंगा। मैंने मान लिया कि इस पॉइंट से फेंक के
फेंकने के टी टाइम बाद, यानी आफ्टर टाइम टी ये एम पॉइंट पर जाकर टकराता है। आफ्टर टाइम टी ये एम पॉइंट पर जाकर टकराता है। तो ये मैं x निकाल सकता हूं, हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस इनटू टाइम वाले फॉर्मूले से मैं सिंपली निकाल लूंगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां से डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, और यहां पर डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस कवर कर रहा है x कितनी स्पीड से, u स्पीड से t टाइम में। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन फॉर दी हॉरिजॉन्टल मोशन, राइट। हॉरिजॉन्टल मोशन में यही करेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो हम एक्सेलरेशन 0 लेंगे, और हमारा वेलोसिटी दिया है, हमको डिस्टेंस पता है कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक्स डिस्टेंस कितने टाइम में, टी टाइम में। अब हम इसी क्वेश्चन के लिए, इसी सिचुएशन के लिए वर्टिकल मोशन की अगर मैं बात करूं, वर्टिकल मोशन के लिए, तो वर्टिकल वेलोसिटी कितना होगा ऑब्जेक्ट का, बताओ दोस्त। सर वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 होगा, क्यों, क्योंकि मैंने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ फेंका है, वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने इसको वेलोसिटी नहीं दी है, तो वर्टिकल वेलोसिटी इसका हो गया 0, राइट। वर्टिकल वेलोसिटी हो गया 0, और वर्टिकल एक्सेलरेशन तो है ये है, वर्टिकल एक्सेलरेशन तो है ये है जो कि हमेशा लगता है, और वो कितना है, वर्टिकल एक्सेलरेशन तो है ये है जो कि हमेशा लगता है, और वो कितना है, वो है g। तो भाई अगर वेलोसिटी नहीं है लेकिन एक्सेलरेशन है, और कितना डिस्प्लेसमेंट कराया, यानी टॉप पॉइंट से, उस बिल्डिंग के टॉप पॉइंट से कितना डिस्टेंस नीचे आकर, कितना डिस्प्लेसमेंट नीचे आकर वो गिर रहा है, तो y डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के क्या कर लूंगा, y बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। चूंकि ut हमारा 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, हाफ gt स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में कोई कॉमन चीज है, हाँ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में कोई कॉमन चीज है, वो है t। तो मैं क्या करता हूं, यहां से t का वैल्यू निकाल लेता हूं इक्वेशन 1 से, ये हो जाएगा x बाई u, और मैं ये t की वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में रख के रिप्लेस कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 1/2g, और t की जगह आया है वैल्यू x बाई u, तो ये मैं रख दूंगा x बाई u का होल स्क्वायर। y बराबर कितना हो गया दोस्त, y बराबर हो गया 1/2g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। ये हमें रिलेशन आ गया x और y के बीच में, ये हमें रिलेशन आ गया x और y के बीच में एक रिलेशन। और अगर मैं इस ट्राइंगल से बात करूं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। और अगर मैं इससे बात करूं और x और y के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, तो बेस और परपेंडिकुलर, देखो आपने वो PBP अपॉन HHB, PBP अपॉन HHB ये पढ़ा होगा, यानी टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी यहां मैं अगर लगाता हूं तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोले तो परपेंडिकुलर क्या है, y अपॉन x, या फिर y बराबर हो जाएगा x टेन थीटा, है ना, y बराबर x टेन थीटा हो जाएगा। एक इक्वेशन ये भी मिल गई हमको इस ट्राइंगल से, हाँ जी सर मिल गई। तो हमारे पास अब दो इक्वेशन आ गई हैं, दो इक्वेशन आ गई हैं, देखो y बराबर x टेन थीटा और y बराबर g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूं। फर्स्ट इक्वेशन से मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू यहां पर लाके रख देता हूं, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू यहां पर लाके रख देता हूं, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी और y की वैल्यू मिल जाएगी, मैं रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है, राइट। अब फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू अगर मैं यहां रखता हूं तो क्या हो जाएगा, x टेन थीटा बराबर g एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। यहां देखो एक x से एक x कैंसिल और ये इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2u स्क्वायर टेन थीटा अपॉन g बराबर x। ये आ गया x का वैल्यू, ये आ गया हमारे पास x का वैल्यू, एक x से x कटा, ये हो गया 2u स्क्वायर टेन थीटा बाई g, ये मुझे x का वैल्यू मिल गया। और अगर x का वैल्यू मिला है तो यहां से मैं y का वैल्यू निकाल लूंगा। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू देखो, x का वैल्यू है 2u स्क्वायर टेन थीटा डिवाइडेड बाई g इंटू एक टेन थीटा ऑलरेडी है, तो y का वैल्यू जो है मेरे पास वो कितना आ गया, वो आ गया 2u स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई g
ये आ गया मेरे पास y का वैल्यू। अब मुझसे क्या पूछा था, मुझसे पूछा था कि जहां से मैं ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूं वहां से जिस पॉइंट तक जाकर टकरा रहा है वो डिस्टेंस जो कि हो जाएगा p। पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो सिंपल सा मुझे जो लेंथ है p अगर वो चाहिए तो वो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेरे पास x की वैल्यू है, मेरे पास y की वैल्यू है, दोनों वैल्यूज पुट कर देता हूं। p बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट x की जगह क्या रखूंगा, x की जगह मैं रखूंगा 2u स्क्वायर टेन थीटा बाई जी, 2u स्क्वायर टेन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर प्लस y की जगह मैं रखूंगा 2u स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। अब अगर मैं देखूं तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, ये अंडर रूट तो है, यहां से जो मेरा कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 2u स्क्वायर टेन थीटा बाई जी, ये कॉमन आ गया। इधर क्या बचा, 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा बचा, सॉरी ये स्क्वायर कॉमन आया है, 2 स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई जी, ये देखो कॉमन आ गया, 1 प्लस क्या बच गया है, टेन थीटा, यानी टेन थीटा का स्क्वायर बच गया है। यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा टेन स्क्वायर थीटा मेरा आ गया है, तो बचा है टेन थीटा का स्क्वायर, हाँ जी टेन थीटा का स्क्वायर बच जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। और अगर मैं इसको बाहर निकाल लूं अंडर रूट से, अगर मैं इसको अंडर रूट से बाहर निकाल लूं तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर टेन थीटा बाई जी, 2u स्क्वायर टेन थीटा बाई जी और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा आपका p, आपका आंसर आ जाएगा p। वैसे इस पॉइंट तक ही सॉल्व हो गया, इस पॉइंट तक ही सॉल्व हो गया, इसके बाद आप आगे लेके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करने का दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि आप इसको 2 स्क्वायर टेन थीटा बाई जी को क्या मान लें, इसको मान लें आप k। अगर इसको आप k मानते हैं तो क्या हो जाएगा, p बराबर अंडर रूट k स्क्वायर प्लस k टेन थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, आपका k बाहर आ जाएगा, k अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो k आपका वैल्यू ये रहा, k की वैल्यू आपने रखी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है वो आप रखें, अंडर रूट से बाहर निकाल के सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा आपका p डिस्टेंस जो कि हमसे पूछा था। समझ में आया। तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका था, ये रहा, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली विद स्पीड व्यू, तो वो प्लेन पर जाकर गिरता है जो कि थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से, तो वो जहां से मैंने उसको प्रोजेक्ट किया उससे कितनी डिस्टेंस पर जाकर गिरेगा। तो मैंने ये डायग्राम बना लिया कि भाई प्लेन पर जाकर गिर रहा है, अब डिस्टेंस x ट्रेवल कर रहा है इस पॉइंट m तक, ये पॉइंट m जो है इस बिल्डिंग से x डिस्टेंस पर है और जिस डेप्थ पर आकर गिर रहा है वो डेप्थ कितनी है, y। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बस वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, स्पीड इनटू टाइम से मैं निकाल लूंगा। वर्टिकल में कितना करेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन है, तो वर्टिकल में मैंने निकाल दिया, x और y को मैंने रिप्लेस कर दिया तो मुझे रिलेशन मिल गया x और y में। अब दूसरा इक्वेशन मैंने कहां से निकाल दिया, ट्राइंगल a b और m से एक इक्वेशन निकाल दी, वो हो जाएगा y बराबर x tan थीटा, दो इक्वेशन हो गई, x की वैल्यू मैंने निकाली, y की वैल्यू निकाली और मुझे अब ये डिस्टेंस चाहिए तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल के मैंने p लगा दिया और ये सॉल्व कर लिया, मेरा आ गया आंसर बहुत सिंपल तरीके से। नाउ अगला क्वेश्चन समझ में आया। अच्छा ये बताओ, देखो तुम अगर यहां तक पहला क्वेश्चन देख लियो, मतलब सच में तुम्हारे अंदर इंटेंट है और तुम पढ़ना चाहते हो, तुम बेहतर करना चाहते हो जीवन में, तो बेहतर करने के लिए तुम थोड़ा कमेंट कर दोगे तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं। तो कमेंट करके बता दो कि तुमको कैसा लग रहा है लेक्चर, है तुमको मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, तुम्हारी कुछ और रिकमेंडेशन है तो भाई आई एम वेरी वेरी वेलकमिंग फॉर योर सजेशंस। मैं आपके सजेशन के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, आप सजेशन दीजिए कुछ कि सर इसके अलावा कुछ और स्टार्ट कर दो, ये तो बढ़िया चल ही रहा है, कुछ और करवा दो, सर थ्योरी चाहिए थ्योरी करवा दो, तो मतलब जो भी आप चाहते हैं वो अगर आप मुझे बताएंगे तभी तो मैं आपके लिए करूंगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना जो है कीमती समय, रिक्वेस्ट है कीमती समय दीजिए और अपने भावों को व्यक्त करिए, प्रकट करिए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो भाई अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ, यानी जब आपका पानी रुका हुआ है उस समय ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है।
He wants to cross a river that flows at 2 km/h and reaches the point directly opposite to his starting point. Okay. In which direction should he try to swim? That is, find the angle his body makes with the river flow. Okay. दूसरा, how much time will he take to cross the river if the river is 500 meter wide? चलें, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हम रिवर बना लेते हैं कि ये देखो भाई, ये रही रिवर आपकी, है ना। वेट, ये रिवर में दो हिस्से होते हैं, तो ये रहा रिवर, ये रही रिवर। हमसे कह रहा है कि जो रिवर है वो कितनी स्पीड से फ्लो हो रही है, तो वो फ्लो हो रही है विथ 2 km/h। तो हम मानते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है रिवर की फ्लो की डायरेक्शन हम मान लेते हैं। और कितनी स्पीड है उसकी, तो इसकी स्पीड है 2 km/h। यहां कोई पॉइंट P है, यहां कोई पॉइंट P है, यहां से वो व्यक्ति स्विमिंग करना स्टार्ट करता है और इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना चाहता है, इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट पर, जो कि कहां होगा, दूसरी तरफ होगा। तो लेट्स सपोज इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट है वो है Q, और इस व्यक्ति को कहां पहुंचना है, इस पॉइंट Q तक पहुंचना है। इस व्यक्ति को इस पॉइंट Q तक पहुंचना है, ये रहा Q। अब पॉइंट Q तक पहुंचना है, ठीक है, मुझे मेरी बात आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब भाई देखो, सिंपल सी बात है, अगर मैं देखूं कि व्यक्ति सीधे अगर स्विम करना स्टार्ट करता है, तो चूंकि रिवर अभी स्टिल नहीं है, रिवर फ्लो हो रही है, तो वो क्या करेगी, नदी अगर ये ऐसे फ्लो करना चाहता है तो नदी इसको बहा के आगे की तरफ ले जाएगी। अगर ये सीधे स्विम करना चाहेगा तो नदी अपने बहाव के साथ इसको बहा के आगे लेके चली जाएगी, यानी ये पॉइंट Q पर नहीं जाएगा बल्कि किसी और पॉइंट पर चला जाएगा। तो लॉजिकली अगर सोचे कि नदी के बहाव के साथ बहते हुए इसको पॉइंट Q पर जाना है, तो इसको स्विमिंग कुछ इस पॉइंट पर स्टार्ट करनी होगी। इधर के डायरेक्शन में अगर ये स्विमिंग स्टार्ट करेगा तो नदी अपने साथ इसको बहाते 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 पॉइंट Q पर लेकर पहुंच जाएगी। यानी द मोशन ऑफ the direction of the swimming of the person should be like this, इस प्रकार से होना चाहिए। और मैंने मान लिया कि ये जो है व्यक्ति वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पर ट्रेवल करता है, थीटा एंगल पर वो स्विम करता है, और कितनी स्पीड से स्विम कर रहा है, 3 km/h की स्पीड से स्विम कर रहा है। ओके, इतनी बात मुझे समझ में आ गई, राइट, ये बात मुझे समझ में आ गई, हाँ जी सर। और यहां पर ये पहुंचना चाहता है सीधे पॉइंट Q पर, पॉइंट Q पर ये पहुंचना चाहता है, पॉइंट Q पर पहुंचना चाहता है। तो अगर मैं बात करूं, ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट की वजह से इसमें क्या होगा, ये क्या कर रहा है, y एक्सिस में भी जा रहा है और थोड़ा सा इसका x एक्सिस में भी हो रहा है। क्या x एक्सिस में भी हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, बट x एक्सिस वाला जो डिस्प्लेसमेंट है रिवर क्या कर देगी, उसको कैंसिल आउट कर देगी और वापस वो P से स्टार्ट करके Q पर पहुंच रहा है, यानी x एक्सिस में इसका नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। तो ये जो है, अगर मैं इसको थोड़ा रिलेटिव टर्म में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और अगर ये सीधे पहुंचेगा तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हां सर, बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं यहां पर क्या करूं, अगर मैं यहां पर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊं तो ये पैरेलल वाली साइड यहां पर आ जाएगी, ये देखो टेकन इन सीक्वेंस, और ये अपोजिट ऑर्डर में जा रहा है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां से क्या हो जाएगा कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इन दोनों के सम के बराबर होगा। हाँ जी सर, समझ में आ रहा है। देखो कैसे, ये पैरेललोग्राम मैं बता देता हूं एक बार, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तुमने अगर पढ़ा होगा तो ये लाइन को मैंने इससे मिलाया और ये लाइन मेरी इससे मिल जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है, यानी ये वाला साइड को मैं यहां से वो कर दूंगा, पैरेलल वेक्टर्स ये वाले साइड को इससे रिप्लेस कर दूंगा, तो ये देखो ये ट्राइंगल के दो साइड्स टेकन इन द सेम ऑर्डर और उनका रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर से मिल जाएगा। हाँ जी सर, वहां से मैं ये लिख सकता हूं। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसके कंपोनेंट निकाल लेता हूं इन x डायरेक्शन, है ना। तो मैं क्या करता हूं, x डायरेक्शन में इन x एक्सिस में हर एक वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालता हूं, x एक्सिस में हर एक वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालता हूं। तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, x एक्सिस में, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इसका x एक्सिस में जो कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 sin थीटा। 3 sin थीटा होगा क्योंकि
वहां पर वो cos थीटा हो जाएगा वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में 3 sin थीटा होगा, माइनस का क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है, प्लस का ये सबसे पहली बात, इसकी जो वेलोसिटी है परपेंडिकुलर, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है? नहीं, तो जीरो बराबर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -3 sin थीटा, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में ले रहे हैं, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? सीधे 2 है, यहां से कितना हो गया? ये प्लस का इधर आ गया, यानी 3 sin थीटा बराबर 2, और यहां से sin थीटा कितना आ गया? sin थीटा आ गया मेरा 2/3, sin थीटा 2/3 आ गया। यानी ये थीटा कितने एंगल पर ये स्विमिंग स्टार्ट करता है? तो ये स्टार्ट करता है थीटा बराबर साइन इनवर्स, थीटा बराबर साइन इनवर्स 2/3 एंगल पर ये स्विमिंग करना स्टार्ट करता है। ओके, ये समझ में आ गया मुझे। अब मैं क्या करता हूं, ये जो वेलोसिटी है इनका वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो निकाल लेता हूं। वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो निकालता हूं, तो देखो कितना हो जाएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कौन सी है? वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मुझे निकालना है। ये क्या हो जाएगा? इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आ रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट जो आ रहा है वो हो जाएगा 3 cos थीटा, किसका? इस वाले का। और वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना है? ये रिवर की वेलोसिटी का, तो इसका कंपोनेंट 0 है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये जो है कितना हो जाएगा? 3 cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos थीटा की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं, cos थीटा की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो कितना हो जाएगा? देखो जरा ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो cos थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है, हमको पता है, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? तो साइन थीटा की वैल्यू 2/3, तो हो जाएगा 4/9, 4/9, और ये कितना हो जाएगा? 4/9, ये 9 माइनस 4, ये हो जाएगा 5/9, और ये कितना निकल के आ गया? cos थीटा जो है इसकी वैल्यू निकल के आ गई √5/3, √5/3। यहां पर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं cos थीटा की वैल्यू √5/3, 3 से 3 कैंसिल, यानी जो वेलोसिटी ऑफ मैन है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ मैन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वो कितना हो जाएगा? √5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन y डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन y डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन y डायरेक्शन कितना हो जाएगा? √5 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये मुझे आ गया। पहला क्वेश्चन मैंने निकाल लिया, कितने एंगल पर कर रहा था, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3। दूसरे में पूछा है कि कितना समय लग रहा है अगर ये 500 मीटर की नदी को क्रॉस करता है, तो कितनी वेलोसिटी से? √5, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी यही वेलोसिटी है। ठीक है सर, मैं निकाल लेता हूं, कितना हो जाएगा? सीधे सीधे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जो टाइम है मेरा वो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर है, तो 0.5 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि जो मेरी स्पीड है वो किलोमीटर में है। किलोमीटर में स्पीड कितनी है? √5। √5 में अब मैं क्या करता हूं? ऊपर 10 का मल्टीप्लाई करता हूं, नीचे 10 का मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये हो जाएगा 5/5 10 √5, 10 √5। इसको क्या मैं लिख सकता हूं? √5 इंटू √5 अपॉन 10 √5, एक √5 से √5 कैंसिल, और जो टाइम है वो मेरा कितना आ गया? √5/10 सेकेंड। यानी इतना समय लगेगा उस व्यक्ति को रिवर को क्रॉस करके एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट पर पहुंचने में। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है दोस्त? तो अगला सवाल जो है हमसे कहता है, अगला सवाल कहता है कि ओके, ये अगेन वही वाला क्वेश्चन है कि मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ही वांट्स टू क्रॉस अ 500 मीटर वाइड रिवर एट 2 किलोमीटर पर आवर, ही कीप्स हिमसेल्फ ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द रिवर फ्लो व्हाइल स्विमिंग। ओके, वही वाला क्वेश्चन है, सारी वैल्यू वही है, बट वहां पर मैंने जो थीटा निकाला था, यहां पर थीटा ऑलरेडी दे रखा है, तो हमसे पूछा कि टाइम कितना लग रहा है इसको रिवर को क्रॉस करने में, और वो रिवर को किस पॉइंट पर क्रॉस करेगा, यानी ये आपको खुद करना है फॉर यू। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को करना है, खुद से करना है। जस्ट अभी मैंने जो बताया है बिल्कुल सेम का सेम वही कॉन्सेप्ट है, सेम वही वैल्यूज है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व कर देना है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड
has to hold his umbrella at 30 degree with the vertical to keeps the rain away. He throws the umbrella and start running at 10 km per hour. He finds that the raindrops are hitting his head vertically. Find the speed of raindrop with respect to the rod and the moving man. Okay? तो देखो फर्स्ट केस में क्या है, ये जो व्यक्ति है यहां पे खड़ा है और इसने अम्ब्रेला को ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे अम्ब्रेला को ऐसे पकड़ा हुआ है, राइट। वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पर इसने अम्ब्रेला को पकड़ा है। तो एक्चुअली जो रेन ड्रॉप्स हैं वो कुछ इस प्रकार से आ रही हैं। रेन ड्रॉप्स जो है वो कुछ इस प्रकार से आ रही हैं, है ना। अभी ये स्टेशनरी है, ये रेस्ट कंडीशन में है, व्यक्ति रेस्ट कंडीशन में है, तो रेन ड्रॉप ऐसे आ रही हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो वर्टिकल के साथ, जो रेन ड्रॉप्स हैं वो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पर, वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पर वो मूव कर रही हैं। तो क्या हो जाएगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। और ये वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। सर जी ओके, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अभी स्टेशनरी है, अब ये व्यक्ति मूव करने लगता है। जब ये मूव करता है विथ अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये कहां की तरफ मूव करेगा, तो जाहिर सी बात है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा, इधर की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। और कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो हमको इसकी स्पीड भी दे रखी है जो कि कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब जब ये दौड़ रहा है, जब ये दौड़ रहा है व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो रेन ड्रॉप है वो सीधे इसके सर पर आकर गिर रही है। रेन ड्रॉप जो है वो सीधे एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड इसके सर पर आकर गिर रही हैं। यानी ये हो जाएगी आपके रेन ड्रॉप की डायरेक्शन, रेन ड्रॉप की डायरेक्शन हो जाएगी, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। और ये एंगल कितना दिया है, ये एंगल दिया है 30 डिग्री, राइट, यही दिया है। जब वो स्टेशनरी था, रेस्ट में था, तो जो बारिश की बूंदें हैं वो 30 डिग्री के एंगल पर आ रही थी, 30 डिग्री के एंगल पर आ रही थी। जब उसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, तो वर्टिकली जो आपकी बारिश की बूंदें हैं वो एकदम सीधे उसके सर पर गिर रही हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हमसे पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू रोड, यानी जो रेन ड्रॉप है उसकी स्पीड रोड के रिस्पेक्ट में क्या होगी एंड मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में क्या होगी। बड़ा सिंपल है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। अगर मैं देखूं यहां से, अगर मैं देखूं यहां से, तो अगेन ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर तुम यहां पर लगाओगे तो क्या होगा, इसका पैरेलल वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, एरो एरो। तो यहां से क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये हो जाएगा, इसका पैरेलल वेक्टर जाएगा। देखो ट्राइंगल वेक्टर जो है, ये ट्राइंगल का एक साइड दूसरा साइड टेकन इन द सेम ऑर्डर, ये अपोजिट ऑर्डर में दे रहा है, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, इन दोनों का सम ये हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, एक्स एक्सिस में एक्स कंपोनेंट निकालता हूं, इसके इनके एक्स कंपोनेंट्स निकालता हूं, दोनों के ही, मतलब पूरी वेलोसिटी के। तो वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड साइन 30, क्योंकि ये वाला जाएगा ना, ये होगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साइन 30, उधर रह जाएगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट। ये किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये तो टोटली वर्टिकल है, यानी ये हो जाएगा 0। ठीक है सर, तो वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू साइन 30, साइन 30 कितना होता है, चलो अभी साइन 30 ही लिख देता हूं, बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं, यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं, तो वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड साइन 30 की जगह मैंने रख दिया 1/2, ये बराबर है किसके, 10 के। तो वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर। यह आ गया वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विथ रिस्पेक्ट टू रोड। अब अगर मैं सेम यही इक्वेशन जो है इसमें y एक्सिस में y कंपोनेंट निकालूं, तो मैं सबके मैं y कंपोनेंट निकालूं, तो चलो y कंपोनेंट निकालता हूं।
y कंपोनेंट्स निकालता हूं, y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी VRG cos 30 बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, वर्टिकल y कंपोनेंट क्या है, इस वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या है, तो इस वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 है। फिर इस वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है, इस वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है, सॉरी इस वेलोसिटी का y कंपोनेंट, इस वेलोसिटी का y कंपोनेंट आपका यही है, वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यही रहा। अब देखो वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको पता है कितना है, 20 इंटू cos 30 कितना होता है, तो cos 30 होता है √3/2 बराबर वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये कितना हो गया, तो हमको मिल गया वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन 10√3 मीटर पर सेकेंड। ये हमसे आंसर पूछा था कि वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू रोड वो कितना होगा, वो होगा आपका 20 किलोमीटर पर आवर, एंड वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन वो कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आई? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये भी कर लिया आप लोगों ने, थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है वो लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, पर्सनली बहुत प्यारा क्वेश्चन है और है बड़ा सिंपल। कह रहा है कि तीन पार्टिकल हैं A, B and C are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC of the side D. At t बराबर 0 each of the particle moves with the constant speed u. A always has its velocity along AB, B along BC and C along CA. At what time will the particles meet with each other? Okay, ये तीनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर मिल जाएंगे, या सॉरी कितने समय पर मिलेंगे। तो ये देखो, ये मूव कर रहे हैं, ये पॉइंट है मेरा A, ये पॉइंट है मेरा B और ये पॉइंट है मेरा C। जो मेरा पार्टिकल है वो ए बी के अलॉन्ग इधर की तरफ मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी u, ये मूव कर रहा है बी सी के अलॉन्ग विथ वेलोसिटी u और ये मूव कर रहा है ए सी के अलॉन्ग विथ वेलोसिटी u। सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये मूव करते 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 जाएंगे, उनके बीच का डिस्टेंस कम होता रहेगा और एक टाइम पर ये दोनों मिल जाएंगे, सभी आकर मिल जाएंगे और ये जहां पर मिलेंगे वो एक्चुअली क्या होगा, इनका सेंट्रॉइड होगा। जहां पर ये मिलेंगे एक्चुअली वो क्या होगा, इनका सेंट्रॉइड होगा। कैसे होगा, तो देखो जरा ध्यान से, कैसे होगा जरा ध्यान से। अगर आप सोच रहे होंगे कि सर जितनी स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा है उतनी स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा है तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। नहीं, वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। पहले वेलोसिटी इधर थी, फिर अब चेंज हो गई, वेलोसिटी की डायरेक्शन इनकी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस वजह से क्या होगा, ये मिलेंगे आपस में। चलो, तो अगर मैं बात करूं कि वेलोसिटी ऑफ ए है ना टूवर्ड्स ए बी कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग ए बी साइड कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग ए बी साइड कितना है, u मीटर पर सेकेंड। बड़ा सिंपल सा है भाई, ए बी के अलोंग ये u मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ बी अलोंग बी सी साइड वो कितना होगा, तो ये हो गया u मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसकी वेलोसिटी u है तो इसका मैं कंपोनेंट अगर निकालूं, ये मुझे पता है 60 डिग्री होगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये जो मेरा वेलोसिटी है b का, इसका कंपोनेंट जो है वो अलोंग ए बी कितना होगा, इसका कंपोनेंट अलोंग ए बी कितना हो जाएगा, u cos 60 होगा। हाँ देखो, बिल्कुल मुझे दिख रहा है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बी अलोंग ए बी, यानी वेलोसिटी ऑफ बी अलोंग ए बी ये कितना होगा, ये हो जाएगा u cos 60, यानी जिस वेलोसिटी से ये इधर आ रहा है वो u है और वेलोसिटी जो है b का जो वेलोसिटी है ए बी के अलोंग वो कितना है, वो है u cos थीटा। अब देखो, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से जा रहा है, तो दोनों वेलोसिटी एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के पास जा रही है, अप्रोच जा रही है।
एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो अगर डायरेक्शन अपोजिट होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी हम निकालते हैं, तो दोनों का हम सम अप कर देते हैं। अब इनके बीच का मेरे को पता है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है, इनके बीच का डिस्टेंस है d है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस d है। तो अगर मैं बात करूं दोनों एक दूसरे की तरफ कितनी स्पीड से जा रहे हैं, यानी टोटल वेलोसिटी with which they are approaching each other, they are approaching each other, यानी कितनी वेलोसिटी से ये दोनों एक दूसरे को तरफ जा रहे हैं। तो देखो वो कितना हो जाएगा भाई, जो है ए जो है वो बी की तरफ कितनी वेलोसिटी से आ रहा है u, और b जो है a की तरफ कितनी वेलोसिटी से जा रहा है u cos थीटा, और cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा u प्लस u/2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 + 1 3u/2। यानी ये दोनों इतनी वेलोसिटी से एक दूसरे के पास में जाएंगे, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, जब ये इधर आ रहा है तो ये इधर जा रहा है, तो पास में आते जा रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे के पास में आते जा रहे हैं, राइट, पास में आते जा रहे हैं। अभी देखो, अभी ये यहां पर है ए, बी यहां पर है, तो इनके बीच की डिस्टेंस डी है। अब जब ये पास आता जा रहा है, इधर जाता रहा है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो तो कम होती जा रही है ना, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो कम होती जा रही है। तो दोनों एक दूसरे के पास कितनी स्पीड से जा रहे हैं, 3u/t। अब इनके बीच की डिस्टेंस डी है, अगर इनके बीच की डिस्टेंस 0 हो जाए तो आपको टाइम पता चल जाएगा। चूंकि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, यानी जितनी स्पीड से ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे वो स्पीड कांस्टेंट होगा, वो नहीं चेंज होगा, क्योंकि इनकी स्पीड कांस्टेंट है, यानी ये इतनी स्पीड से एक दूसरे के पास आते जाएंगे। अभी इनके बीच का डिस्टेंस d है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस 0 हो जाए तो फिर ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। यानी अगर ये स्पीड से इतनी स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो d डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना टाइम लगेगा उतने टाइम बाद ये दोनों एक दूसरे से मुलाकात कर लेंगे। और स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से अगर मैं निकालूं तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो उनके बीच की डिस्टेंस d है, साइड जो है उसके बराबर, और कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं 3u/2। तो आफ्टर 2d/3u, आफ्टर 2d/3u सेकेंड्स बाद, आफ्टर 2d/3u सेकेंड्स बाद वो सब एक दूसरे से मिल जाएंगे, और जहां पर मिलेंगे वो होगा उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड। अब भाई जब ए बी एक दूसरे से मिलेंगे उसी पॉइंट पर सी में मिल जाएगा, क्योंकि वो भी सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। यानी उस जो कॉन्सेप्ट हमने ए बी के लिए लगाया आप बी सी के लिए, ए सी के लिए कहीं से भी लगाएंगे बात वही पड़ेगी। तो ये दोनों एक दूसरे से कितने टाइम बाद, आफ्टर 2d/3u सेकेंड्स बाद मिल जाएंगे। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, जब ए यहां पर है बी यहां पर है तो इनके बीच की डिस्टेंस डी है। अब देखो ए इधर की तरफ मूव कर रहा है, बी इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, राइट, कम होती जा रही है। अच्छा मैं बात करूं इसकी वेलोसिटी का, एक कंपोनेंट इधर है दूसरी कंपोनेंट इधर है, तो ये इस कंपोनेंट से ऊपर की तरफ और ये इस कंपोनेंट से नीचे की तरफ, अगर मैं दोनों कंपोनेंट्स को अगर मिलाऊं तो क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी एड अप होंगी और ये दोनों एक दूसरे के तरफ 3u/2 वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे हैं, और ये कांस्टेंट होगा। अभी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है, जब 0 हो जाएगी तब ये एक दूसरे से मुलाकात कर लेंगे, और मुलाकात जब करेंगे तो कितना समय लगेगा d डिस्टेंस ट्रेवल करने में विद दिस स्पीड, तो वो आप टाइम निकाल लेंगे, इतने टाइम बाद वो दोनों एक दूसरे से मुलाकात कर लेंगे। ठीक है, तो ये था आज के लेक्चर में आज के क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जो कि आपको खुद सॉल्व करना है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे कुछ और बेहतरीन से क्वेश्चन करते हुए। तो चलो गुरु, आज हम बात करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन पार्ट 2 में, और हम आपके सामने आए हैं आज एक नए रूप में, एक नए अवतार में, क्योंकि भाई ये सीरीज आप लोगों को बड़ी पसंद आ रही है और आप लोगों के रिस्पॉन्सेज बिल्कुल उसी प्रकार से हैं, और हम आपसे बस यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं हर एक वीडियो के शुरुआत में अंत में कि आप कमेंट करके हमें जरूर अपना रिस्पॉन्स दें। जितना इंटरेक्शन होगा वो आपके लिए और हमारे लिए भी बेहतर होगा। चलिए बिना किसी समय गवाए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है कि हेल्दी यंग मैन जस्ट लाइक मी स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है भैया, मैं जो है खड़ा हूं 7 मीटर की दूरी पर एक 11.8 मीटर की ऊंची बिल्डिंग से। मैं देखता हूं कि एक बच्चा सी अ किड स्लिपिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर विथ व्हाट स्पीड अज्यूम्ड यूनिफॉर्म शुड ही रन टू कैच द किड एट द आर्म हाइट 1.8 मीटर। देखिए बढ़िया सिंपल सवाल है। यहां पर जो है आप गिर रहे हैं और हम आपको बचा रहे हैं, आप गिर रहे हैं, अपनी पढ़ाई के स्तर को गिराते जा रहे हैं और हम आपको बचा रहे हैं, उठा रहे हैं। तो वही कुछ सवाल है, वही कुछ स्थिति दी रही है। देखिए ये एक बिल्डिंग है
है ना, ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से हम कहां पर खड़े हुए हैं, हम खड़े हुए हैं इतनी दूरी पर। ये देखिए, सरल शब्दों में जो सवाल आपसे कह रहा है वो ये है कि बिल्डिंग की जो ऊंचाई है वो कितनी दी है, वो दी है 11.8 मीटर और हम इस बिल्डिंग से 7 मीटर की दूरी पर यहां पर खड़े होके चिंतन कर रहे हैं। तभी आप में से कोई एक बालक जो है वो यहां से गिरना शुरू करता है, वो फिसल रहा है, वो यहां से गिरना शुरू करता है, फिसल रहा है। तो हम भाई कितनी तेजी से दौड़ के आए ताकि हम इस बच्चे को यानी आपको हम इस ऊंचाई पर यानी ग्राउंड से 1.8 मीटर की ऊंचाई पर हम आपको यहां पर रोक लें, आपको होल्ड कर लें। ये पूछा है सवाल में। आई होप कि बहुत सिंपल सवाल है, जिस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप आसानी से कर देंगे। देखिए पहले तरीका बताता हूं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। आप ये देख लीजिए कि ये जो बालक है यहां पर गिर रहा है, तो इसको ये डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा, और उतने ही समय में मुझे यहां से ये डिस्टेंस कवर करनी है। तो यहां से आप इतनी डिस्टेंस कवर करने में जो समय लग रहा है वो समय निकालिए, और फिर आपको डिस्टेंस पता है, समय पता है, तो आप स्पीड निकाल सकते हैं। चलें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। इस बालक को इस पॉइंट ए तक आने में कितना समय लगेगा। बिल्डिंग की कुल ऊंचाई है 11.8 मीटर और हम उसको कैच कर रहे हैं ग्राउंड से 1.8 मीटर की ऊंचाई पर। बोले तो बच्चा टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, टोटल 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करके पॉइंट ए पर आ रहा है। अरे भाई कुल में से इतना माइनस कर दोगे तो 10 मीटर आ जाएगा। अब 10 मीटर का डिस्टेंस इसको कवर करने में कितना समय लगेगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब अगर हम बात करें यहां पर, तो ये गिर रहा है यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और डिस्प्लेसमेंट कितना, माइनस का 10। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये टर्म 0 हो गया, ये रहा 1/2 इंटू 9.8, ये माइनस लगा देते हैं, इंटू टी स्क्वायर। अब आप कहेंगे माइनस का 10 क्यों लिखा है, क्योंकि हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग पढ़ा है साइन कन्वेंशन। हम इस इक्वेशन में किसका साइन क्या लेंगे उसके तहत हमने पढ़ा है कि जहां से भी ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट हो रहा है आप उसको ओरिजिन पॉइंट मानिए। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो आप सारे वेक्टर क्वांटिटीज जो है उनको पॉजिटिव लेंगे, और अगर वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो सारी आप क्वांटिटीज को नेगेटिव लेंगे। देखिए नीचे आ रहा है यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव। अगर वेलोसिटी भी होती तो हम नेगेटिव लेते क्योंकि वो नेगेटिव वाई में आ रहा है, और जी तो हमेशा नेगेटिव लेते हैं क्योंकि उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होती है। बस ये रहा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये जो है माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया 20/9.8 बराबर टी स्क्वायर। अब देखो इतना कैलकुलेशन तो हम करेंगे नहीं, तो हम आपके को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर महाशय का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। आप लोग भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 20/9.8 ये हो गया 2.04, यानी टी स्क्वायर बराबर हो गया भैया 2.0408। अब मैं क्या करूंगा, इसका अंडर रूट निकाल लूंगा, मैं इसका जो है अंडर रूट निकाल लूंगा। ये कितना हो जाएगा 2.0408। अंडर रूट निकाला तो जो समय है टी वो कितना आ गया 1.428 सेकेंड। ये आ गया हमारे पास समय, ठीक है। यानी इस बालक को पॉइंट ए तक गिरने में 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लग रहा है, 1.42 सेकेंड। अब मुझे यहां से 7 मीटर की डिस्टेंस इतने समय में कवर करनी है ताकि मैं इस बच्चे को पॉइंट ए पर कैच कर लूं। अब इसके लिए बड़ा सिंपल सा है, मेरी स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस मुझे दिया है और टाइम पता है, तो मेरी स्पीड क्या होनी चाहिए, कितना डिस्टेंस कवर करना है मुझे 7 मीटर का, कितने समय में 1.428 सेकेंड में। तो मेरी स्पीड क्या होनी चाहिए, देखो बड़ा सिंपल है, 7 डिवाइडेड बाई 1.428, तो मेरी जो स्पीड है वो होनी चाहिए 4.9 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर मैं इतनी स्पीड से भागूंगा तभी आपको लपक पाऊंगा, वरना आप गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे। तो ये हो गया आपका सवाल, ये रहा आपका आंसर। है बड़ा सिंपल। चलो अगर तुमको सिंपल लगता है, अगर तुमको ये तरीका समझ में आया कि हाँ हम कर सकते हैं, तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बट उससे पहले एक अति आवश्यक सूचना जो कि आप लोगों तक पहुंचानी है। जैसे कि इस सवाल को आपने पढ़ा समझा, लेकिन आपको आवश्यकता पड़ी एक टीचर की, एक मेंटोर की, एक दोस्त की, एक मित्र की, एक बड़े भाई की, छोटे भाई की, जो भी आप मुझे मानना चाहें, तो मेरी आवश्यकता पड़ी, तो मैंने जो है आपको बता दिया कैसे कैसे तरीका करना है ताकि आप अगला सवाल कर लेंगे। तो जो भी हम जर्नी करते हैं ना, जो भी हमारी प्रिपरेशन होती है, आप देखा होगा कहीं ट्रैक पे जाते हैं तो वहां एक गाइड की रिक्वायरमेंट होती है, आप पीएचडी करते हैं तो गाइड की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेंटोर की रिक्वायरमेंट होती है। उसी प्रकार से आपके जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें भी एक मेंटोर की रिक्वायरमेंट होती है, एक स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि आप अपने एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकें और
आपके एग्जाम को क्रैक करने का जो सीक्रेट है वो अनअकैडमी है। यानी अनअकैडमी के साथ अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं और आप जिस भी एग्जाम को चाहते हैं उसको क्रैक कर सकते हैं। और उस पर भी 60% ऑफ दे रहा है अनअकैडमी। और ये सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है दोस्त, जैसे नेटफ्लिक्स का। यानी आपने एक सब्सक्रिप्शन लिया, जितनी मूवियां देखना है देख लो। वैसे ही आपने एक सब्सक्रिप्शन लिया, जिस भी क्लास में जाके पढ़ना है, जो क्लास पढ़नी है, जिस टीचर से पढ़ना है जाके आप पढ़ लो, ठीक है। तो ये आप जाकर अपने आप को फटाफट अनअकैडमी में एनरोल करिए एंड बी द पार्ट ऑफ अनअकैडमी, ताकि आप अपने सक्सेस की जर्नी को शुरू कर सकें हमारे साथ। आपको पेमेंट के टाइम आलोक 100 कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, इंस्टेंट 60% ऑफ। अगला क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है, आप कर रहे हैं। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने बताया, ये आपको करना है। और मुझे हर एक बालक बालिका से इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में चाहिए भैया, चाहिए। नाना आना कहानी नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके तुरंत इसका आंसर बताना है। मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं। कह रहा है कि एनसीसी परेड इज गोइंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ प्लेस अंडर अ बेरी ट्री on which a bird is sitting at a height of 12.1 meter. At a particular instant, the bird drops a berry. Which cadet give the distance from the tree at the instance will receive the berry on his uniform? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है मित्र कि एक पेड़ है और इस पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई है। एक पेड़ पर ये जो है चिड़िया बैठी हुई है। ये चिड़िया जो है वो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है? 12.1 मीटर की ऊंचाई पर है। ये वहां से एक बेरी जो है गिराती है और यहां परेड चल रहा है। यानी यहां पर जो है बालक लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? इधर की तरफ जा रहे हैं विथ ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। क्या होता है कि जब ये चिड़िया यहां से एक बैरी गिराती है तो हमसे पूछा गया है कि ये जो परेड है, जो लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, वो पेड़ से कितनी दूरी पर पहुंचे होंगे ताकि वो चिड़िया वहां से गिराया हुआ बैरी किसी कैडेट को मिल जाए। यानी यहां से चिड़िया ने जो बैरी गिराया है वो जब किसी कैडेट को मिलेगा उस समय ये लोग पेड़ से कितनी ज्यादा दूरी पर होंगे, या फिर वो पर्टिकुलर कैडेट कितनी ज्यादा दूरी पर होगा अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो देखो आपको क्या करना है, ये समय निकालना है कि बैरी जो गिर रही है, ड्रॉप हो रहा है, तो उसको 12.1 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लिखा, आपने वो समय निकाल दिया। ये जो स्पीड है परेड की, किलोमीटर में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए, जितना समय आया उतने समय में ये कितना डिस्टेंस करेगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस इनटू टाइम से वो डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। बड़ा सिंपल सा आंसर है। हर एक बच्चे का आंसर मेरे को चाहिए यहां पर, हर एक दोस्त का, हर एक मित्र का, सखा बंधु का आंसर आपको चाहिए। मैंने तरीका बता दिया है। अगला क्वेश्चन, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, चलो इसको देखते हैं। कह रहा है कि इन अ शॉकर यानी फुटबॉल की बात कर रहा है, प्रैक्टिस सेशन, द फुटबॉल इज कैप्ट एट द सेंटर ऑफ द फील्ड 40 यार्ड्स। ठीक है, एक फुटबॉल फील्ड है, फुटबॉल फील्ड जिससे 40 यार्ड्स की दूरी पर एक फुटबॉल को रखा गया है। 40 यार्ड्स है ना। और जो आपका गोल पोस्ट है ना, गोल पोस्ट है वो कितना ऊंचा है, वो 10 फीट की ऊंचाई पर है। गोल पोस्ट जो है 10 फीट से शुरू हो रहा है। 10 फीट से शुरू हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ग्राउंड से 10 फीट के बाद आपका गोल पोस्ट शुरू हो रहा है। यह आपका ग्राउंड है और गोल तब माना जाएगा जब आप इस लाइन के ऊपर फुटबॉल को मारेंगे। जब आप इस लाइन के ऊपर फुटबॉल को मारेंगे, यानी ये गोल पोस्ट नीचे अगर आप मारते हैं फुटबॉल तो गोल काउंट नहीं किया जाएगा। गोल तभी होगा जब 10 फीट की ऊंचाई से बॉल अंदर निकलेगी तो। ठीक है, तो गोल पोस्ट 10 फीट ऊंचा दिया है। फिर हमसे कह रहा है कि गोल इज अटेम्प्टेड बाय किकिंग द फुटबॉल एट अ स्पीड ऑफ 64 फीट। यानी एक फुटबॉल है जिसको हम किक कर रहे हैं विथ अ स्पीड ऑफ 64 फीट पर सेकेंड। कितने डिग्री के एंगल पर? 45 डिग्री के एंगल पर विथ द हॉरिजॉन्टल। पूछ रहा है कि क्या ये बॉल जो है गोल पोस्ट तक पहुंचेगी, क्या ये बॉल जो है गोल पोस्ट तक पहुंचेगी। सवाल ये रहा। ठीक है, चलें इस सवाल को अब सबसे पहले हम डायग्रामेटिकली समझते हैं कि डायग्राम के रूप में यह सवाल क्या कहना चाह रहा है। डायग्राम के रूप में यह सवाल क्या कहना चाहता है, तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो भाई देखिए यहां कहीं पर जो है आपका गोल पोस्ट होगा, यहां कहीं पर आपका जो है गोल पोस्ट होगा
और वो गोल पोस्ट हमसे कितना बोला है, तो गोल पोस्ट जो बोला है वो 10 फीट की ऊंचाई होनी चाहिए उसकी। यानी ये कह रहा है कि अगर आप इस वाले रीजन में, यहां पे नहीं, ऊपर अगर मारेंगे तभी गोल होगा। ये जो हाइट है वो कितनी दी है, 10 फीट है। ये पूरा पोर्शन ब्लॉक है, अगर ऊपर जाएगा तभी क्या होगा, गोल माना जाएगा। यहां पर एक फुटबॉल है, हमारे पास ये रही वो फुटबॉल। हम क्या कर रहे हैं, इस फुटबॉल को किक कर रहे हैं, हम इस फुटबॉल को मार रहे हैं तो ये फुटबॉल क्या होगा, आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जाएगी। फुटबॉल जो है इसको किक मार रहे हैं तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जाएगी और जाएगी, ये ऐसे जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी। हाँ। तो मुझसे पूछा है कि मैं अगर 64 फीट पर सेकंड की वेलोसिटी से इसको मारता हूं तो क्या ये गोल पोस्ट तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। तो सबसे पहले मुझे जो वेलोसिटी दिया है वो कितना दिया है, वो वेलोसिटी दिया है मुझे 64 फीट पर सेकंड, और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है 45 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा, 45 डिग्री बना रहा है तो मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी के कंपोनेंट ब्रेक कर लूंगा। ठीक है, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट ब्रेक कर लूंगा। क्या होगा, दो वेलोसिटी होंगी, एक होगी हॉरिजॉन्टल, एक होगी वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है मेरी वो हो जाएगी 64 cos 45, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी 64 sin 45। ठीक है, ये हो गई हमारी वेलोसिटी। अब देखो, ये फुटबॉल गोल पोस्ट में तभी जाएगी जब इतने डिस्टेंस कवर करने के बाद भी वो 10 फीट की ज्यादा ऊंचाई पर हो, यानी 10 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर है तभी गोल पोस्ट के अंदर जाएगी। अगर 10 फीट से कम ऊंचाई पर है तो वो नीचे चली जाएगी, गोल नहीं माना जाएगा। पर ये डिस्टेंस कितनी है फुटबॉल और गोल पोस्ट के बीच में, वो हमको दिया है 40 यार्ड। अब मुझे पता है कि एक यार्ड जो है वो 3 फीट के बराबर होता है। तो 40 यार्ड कितना हो जाएगा दोस्त, 40 यार्ड ये जो डिस्टेंस है फुटबॉल और गोल पोस्ट के बीच में वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 120 फीट। यानी ये जो डिस्टेंस हमको दी है वो दी है 120 फीट। इसका मतलब है कि जब मैंने फुटबॉल को किक मारा उस समय फुटबॉल 120 फीट की डिस्टेंस कवर करके जाए, और जब वो 120 फीट की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करके गोल पोस्ट पर पहुंचे तब वो फुटबॉल ग्राउंड से कम 10 फीट की ऊंचाई पर हो। एक बार फिर से, फुटबॉल अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 120 फीट की डिस्टेंस करे कवर हॉरिजॉन्टल, और उस समय वो वर्टिकल उसका डिस्टेंस कितना हो, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड से कम 10 फीट से ऊपर हो, तभी वो गोल कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो चलिए, हमारे पास वेलोसिटी है, और अब मैं बात कर लेता हूं कि भाई इस फुटबॉल को 120 फीट का डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लग रहा है विथ दिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, तो स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं यहां पर हॉरिजॉन्टल मोशन की, तो वहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है हॉरिजॉन्टल मोशन में। ठीक है, स्पीड कितना दिया है, स्पीड है मेरा 64 cos 45, 64 cos 45, और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है हॉरिजॉन्टल, 120 फीट की डिस्टेंस कवर करके वो पहुंचता है गोल पोस्ट पर। तो यहां से मुझे टाइम मिल जाएगा, टाइम जो है मेरा वो हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 64, और cos 45 होता है 1/√2। तो जो टाइम निकल के आया मेरा वो हो जाएगा 120 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 64। कैलकुलेटर की मदद लेके इसको मैं फटाफट जो है सॉल्व कर लेता हूं, कैलकुलेटर की मदद लेके फटाफट सॉल्व कर लेता हूं। तो 120 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 64, तो जो आंसर आया है मेरा वो आंसर आया है 2.65 सेकेंड। यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 120 फीट की डिस्टेंस जब ये फुटबॉल कवर करेगी तो उसको कितना समय लगेगा, 2.65 सेकेंड। अब मुझे ये जानना है कि क्या स्टार्ट होने के 2.65 सेकेंड बाद जो मेरा फुटबॉल है वो ग्राउंड से 10 फीट की ऊंचाई पर है या नहीं है। यानी अब मैं इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा जो कि 10 फीट से ज्यादा होना चाहिए। वो मैं क्या करूंगा, सेकेंड इक्वेशन y बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर।
ठीक है। y मुझे निकालना है कि कितना होगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी है u साइन u मतलब 64 साइन 45। साइन 45 को सीधे मैं क्या 1/√2 लिख देता हूं अपॉन √2। और टाइम कितना आया है, तो टाइम आया है 2.65। ये माइनस आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 9.8 इंटू 2.65 का होल स्क्वायर। चलें इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 2.65 64 इंटू 2.65 डिवाइडेड बाई √2 कितना होता है 1.414। तो ये हो गया मेरा 119.94 माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2.65 इंटू 2.65 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया भाई, ये आ गया मेरा 34.41। वेट, एक मिस्टेक हो गया यहां पर, एक मिस्टेक हो गया। जो आपका स्मॉल जी है ना, स्मॉल जी, ये मीटर पर सेकंड में 9.8 होता है, बट अगर मैं फीट में रखूंगा तो वो 32 होता है, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। स्मॉल जी की वैल्यू फीट में होती है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। मैंने 9.8 रख दिया था, तो उसको सॉल्व करता हूं फिर से, है ना। तो कितना हो जाएगा 32 इंटू 2.65 इंटू 2.65 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया 112.36। तो जो मेरा y आया यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आया उस समय पर जब मेरा फुटबॉल गोल पोस्ट पर पहुंचता है, उस समय जो मेरा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो कितना है 119.94 माइनस 112.36, वो है 7.58 फीट। तो भैया देखो हुआ यूं कि जब मेरा फुटबॉल यहां पर पहुंचा तो एक्चुअली में वो यहां ऐसे नहीं पहुंचा, वो यहां पहुंचा तो कुछ ऐसा स्थिति बन गई थी। वो जब फुटबॉल यहां पहुंचा तो फुटबॉल इस पॉइंट पर पहुंचा, और ये जो पॉइंट है वो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है, ये पॉइंट ग्राउंड से है 7.58 फीट की ऊंचाई पर है। तो क्या ये जो फुटबॉल है गोल पोस्ट में जाएगी? नहीं, गोल पोस्ट तो मेरा 10 फीट की ऊंचाई से शुरू हो रहा है, तो गोल पोस्ट मेरा ऊपर है, ये फुटबॉल नीचे जाके टकरा रही है, तो गोल नहीं होगा। यहां पर इस सवाल में जो आंसर है वो हो जाएगा नो गोल, कोई गोल नहीं होगा, क्योंकि फुटबॉल पहुंच तो रही है उस गोल पोस्ट तक, पर उस गोल पोस्ट के अंदर नहीं जा रही है, उसके नीचे ही गिर जा रही है। राइट? कैसे करेंगे क्वेश्चन को एक बार फिर से सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। हमसे कह रहा था कि मैंने एक फुटबॉल को किक मारा और वो फुटबॉल 120 फीट यानी 40 यार्ड दूर एक गोल पोस्ट है जो कि 10 फीट की ऊंचाई पर है, यानी 10 फीट की हाइट पर है। तो क्या जो फुटबॉल है गोल पोस्ट के अंदर जाएगी? तो मैंने पहले वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल दिया। अब मैंने ये देखा कि अगर मेरी फुटबॉल इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ट्रेवल करती है तो 120 फीट का डिस्टेंस कवर करने में कितना समय निकलेगा, मैंने वो समय निकाल दिया। यानी आफ्टर 2.65 सेकंड फुटबॉल बिल्कुल गोल पोस्ट के पास में होगी। पर क्या उस समय पर जो फुटबॉल है वो ग्राउंड से 10 फीट की ऊंचाई पर होगी? ये निकालने के लिए मैंने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकाला। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मेरा 7.58 फीट आया, जो कि गोल पोस्ट से कम है। यानी फुटबॉल गोल पोस्ट तक तो पहुंचेगी पर अंदर नहीं जाएगी, वो गोल पोस्ट पर ही रह जाएगी, तो इसलिए गोल नहीं माना जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन जो कि कर लिया है। आगे बढ़ते हैं और अच्छा एक और बढ़िया सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त? क्वेश्चन कहता है कि एन एलिवेटर, एक एलिवेटर है, इज डिक्रीजिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक एलिवेटर है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। टू मेजर द एक्सेलरेशन अ पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप्स a coin at the moment the elevator starts. The coin is 6 feet above the floor of the elevator at the time it is dropped. यानी जो कॉइन है वो एलिवेटर से 6 फीट की ऊंचाई पर है, यानी उसके फ्लोर से 6 फीट की ऊंचाई पर है जब उसको ड्रॉप किया जा रहा है। द पर्सन ऑब्जर्व दैट द कॉइन स्ट्राइक द फ्लोर इन 1 सेकेंड। कैलकुलेट फ्रॉम दीज डेटा द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर। देखो क्वेश्चन को पहले मैं समझाता हूं, सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। समझना इज जरूरी, सॉल्व तो हो जाएगा।
ये एक एलिवेटर है भैया, एलिवेटर का ये क्या होगा, फ्लोर होगा, ये एलिवेटर का फ्लोर होगा, ठीक है। एक कॉइन है, इस कॉइन को यहां से ड्रॉप किया जा रहा है, ये कॉइन जो है अभी इस एलिवेटर के फ्लोर से 6 फीट की ऊंचाई पर है, 6 फीट की ऊंचाई पर है। अब देखो क्या हो रहा है कि कॉइन तो हवा में है, कॉइन तो हवा में है, पर जो एलिवेटर है वो नीचे जा रहा है। अगर आपका एलिवेटर यहीं रुका होता, कॉइन यहां से गिरता, तो देखना मोशन क्या होता है, जरा ध्यान से। ये मेरा जो हाथ है ये एलिवेटर के फ्लोर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कॉइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये देखो आपका एलिवेटर का फ्लोर ये रहा और कॉइन ये रहा। जब आपका एलिवेटर स्टेशनरी है तो कॉइन क्या हो रहा है, कॉइन नीचे आके गिर जा रहा है, कॉइन यहां से ड्रॉप हो रहा है, नीचे आके गिर जा रहा है। पर चूंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एलिवेटर डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, तो होगा क्या कि जब कॉइन नीचे आएगा ना, उस समय एलिवेटर भी नीचे जा रहा है, समझे। अगर एलिवेटर स्टेशनरी होता है तो ये रहा उसका फ्लोर, कॉइन आ रहा है, धीरे धीरे ये गिर गया, समय लगा कम, ये धीरे धीरे आया, समय लगा कम। अब क्या हो रहा है कि आपका कॉइन भी नीचे आ रहा है और एलिवेटर भी नीचे आ रहा है, तो अब समय क्या होगा, ज्यादा लगेगा, राइट। समझ में आ गया, ओके सर। चलो अब मैं बात करूं, अब मैं बात करूं तो देखो ये इस पर कितना एक्सेलरेशन है, इस कॉइन पर, तो ये कॉइन तो ड्रॉप हो रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, तो इस पे जो है जी एक्सेलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड। और ये जो मेरा एलिवेटर है वो किस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, मैंने मान लिया ए। ये जो मेरा एलिवेटर है वो ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, यानी दोनों ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो अगर डायरेक्शन सेम होती है, हम नेट एक्सेलरेशन निकालते हैं, डायरेक्शन सेम है तो माइनस करते हैं, अगर डायरेक्शन अपोजिट होती तो प्लस करते। जैसे कि ये रहा एलिवेटर का फ्लोर, ये कॉइन नीचे आ रहा है और एलिवेटर अगर ऊपर जा रहा है, तो देखो और कम समय लगेगा, और कम समय लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट होता तो दोनों को ऐड कर देते, चूंकि डायरेक्शन सेम है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी जो नेट एक्सेलरेशन होगा कॉइन का वो हो जाएगा जी माइनस ए, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, 6 फीट का ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है 6 फीट का। अब देखो यहां पर मजा नहीं आएगा तो मैं क्या करता हूं, फीट को जो है मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो 1 फीट बराबर होता है 0.305 मीटर, ठीक है, 305 मीटर। तो मैं क्या करता हूं, 6 फीट को बता देता हूं, 1 फीट जो है वो होता है आपका 0.305 मीटर। तो मैं 6 फीट निकाल रहा हूं, तो 6 फीट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.8288 मीटर। यानी कॉइन जो है टोटल इतना डिस्प्लेसमेंट करेगा, कॉइन जो है टोटल इतना डिस्प्लेसमेंट करेगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम इस्तेमाल करेंगे, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। चूंकि यहां पर स्टोन जो है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है कॉइन जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है, तो हम डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेंगे, तो h की जगह हम नेगेटिव लेंगे -1.8288। ये टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि ड्रॉप किया जा रहा है, बराबर -1/2 इंटू जी का वैल्यू, जी की जगह हम क्या रखेंगे, जी की जगह हम रखेंगे जी माइनस ए, जी डैश होगा ना, क्योंकि अब इसका नेट एक्सेलरेशन जी डैश है, इंटू टी स्क्वायर। टी कितना दिया है, तो टी हमको दिया है 1, यानी इसको 1 सेकंड लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है, वो लिखा है। सॉल्व किया मैंने तो कितना आ गया, देखो ये हो गया माइनस से माइनस, तो सबसे पहले काट दो, हो गया 1.8288 बराबर 1/2 जी माइनस ए, यही रहा, हाँ जी यही रहा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 का मल्टीप्लाई जब मैंने इधर कर दिया तो 1.8288 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 3.6576। ये 2 का मल्टीप्लाई में इधर किया तो 3.6576, इधर क्या बचा, g माइनस ए। अब देखें भाई 3.6576, जी का वैल्यू 9.81 माइनस ए, ए मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस ए को इधर ला रहा हूं और इस वैल्यू को इधर लेके जा रहा हूं, तो ए इधर आ गया प्लस का 9.81 माइनस 3.6576 कितना आ गया, तो देखो 9.81 माइनस 3.6576, तो जो एक्सेलरेशन आ रहा है मेरा वो आ गया 6.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
यानी भैया ये जो हमारा एलिवेटर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस एक्सेलरेशन से जा रहा है। जो हमारा एलिवेटर था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 6.15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तभी जो हमारा कॉइन है उसको ज्यादा समय लग रहा है। अच्छा, तुमको अगर इसका प्रूफ चाहिए ना तो देखो इसका हम प्रूफ तुमको दे देते हैं कि भाई एलिवेटर जो है हमारा स्टेशनरी है, एलिवेशन हमारा स्टेशनरी है, और सीधा सीधा h बराबर हम क्या करते हैं ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा देते हैं। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो -8.8288। कॉइन को हम ड्रॉप करें, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा 1.8288 इंटू 2 3.6576 डिवाइडेड बाई 9.8 बराबर स्क्वायर, ये आ गया डिवाइडेड बाई 9.8। तो टी स्क्वायर जो है भाई, टी स्क्वायर कितना आ गया, टी स्क्वायर हमारा आ गया 0.3762। अब हम इसका रूट निकालेंगे, इसका अगर हम रूट निकालें तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 0.3762। तो टाइम जो आ रहा है वो आ रहा है 0.613 सेकेंड। इसका मतलब है कि जब आपका एलिवेटर स्टेशनरी है तब इस कॉइन को 6 फीट की हाइट से गिराने में बस 0.61 सेकेंड लगेगा। यानी इतनी हाइट कवर करने में जब स्टेशनरी है तो 0.6 सेकेंड में आ जाएगा, पर मुझे समय कितना लग रहा है 1 सेकेंड। वो एक्स्ट्रा जो 40 सेकेंड लग रहा है वो क्यों लग रहा है, क्योंकि एलिवेटर भी नीचे जा रहा है और ऊपर से आपका स्टोन आ रहा है। तो वो एक्स्ट्रा मार्जिन उस एलिवेटर ने जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर की है उसको कवर करने में एक्स्ट्रा 40.4 सेकेंड लग रहा है। राइट, समझ में आ गया। चले आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, नदी वाला मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप करो और हर एक बालक बालिका जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। देखो पढ़ के बता देता हूं कि 400 मीटर नदी है वाइड और उस रिवर का फ्लो है 2 मीटर पर सेकेंड। बोट जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी पानी इधर जा रहा है और उसके रिस्पेक्ट में सीधे 400/10 40 से ठीक है। अब इसको खुद करना, मैंने बता दिया, वैसे तुम इसको खुद करके बताओ क्या होगा आंसर। ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगेन देखो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि 2 फ्रेंड्स A and B are standing at a distance x apart in an open field and a wind is blowing from A to B। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, सबसे पहले ये जितना क्वेश्चन मुझे समझ में आया उस क्वेश्चन को मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो मुझसे ये बोला कि यहां पर 2 लोग हैं, ये है A और यहां पर है ये B। इनके बीच की डिस्टेंस जो मुझे दी है वो दी है x, इनके बीच की जो डिस्टेंस दी है वो मुझे दी है वो x, वो देखो दिया है। कह रहा है कि हवा जो है इधर की तरफ फ्लो हो रही है, विंड जो है इधर की तरफ फ्लो हो रही है। मैं मान लेता हूं कि हवा की जो स्पीड है वो है u, हवा की जो स्पीड है वो कितनी है u मीटर पर सेकेंड। हवा जो है ये u मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर की तरफ फ्लो हो रही है। कह रहा है कि A beats a drum and B hear the sound T1 टाइम, यानी A यहां से क्या करता है, ड्रम को पीटता है और B T1 सेकेंड बाद सुनता है उसको। तो भाई देखो साउंड की स्पीड, जब ये इसको पीट रहा है ड्रम को तो क्या होगा, साउंड यहां से ट्रेवल होगा, साउंड यहां से ट्रेवल करेगा। साउंड की स्पीड में मान लेता हूं v मीटर पर सेकेंड। जब ए ने ड्रम को पीटा तो साउंड ट्रेवल कर रहा है v मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और हवा भी उधर ही है u मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो हवा और साउंड दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड एड अप हो जाएगी और वो b तक पहुंचेगी इन टाइम t1। अब क्या हो रहा है, ठीक है। नाउ A and B interchange their position and experiment is repeated. This time B hears the drum T2 time after he see the event. यानी अब A जो है B पर चला गया, B जो है A पर चला गया। यानी देखो सेकंड केस में भैया यहां पर आ चुका है आपका B और यहां आ चुका है आपका A। अब क्या हो रहा है, अभी भी विंड की स्पीड वही है, पर अब क्या हो रहा है कि जब ये ड्रम को पीट रहा है, जब ए अब ड्रम को पीट रहा है तो अब साउंड जो है वो इधर की तरफ ट्रेवल करेगा। साउंड जो है वो इधर की तरफ ट्रेवल करेगा ना, क्योंकि ए से बी अब इधर आ रहा है, डायरेक्शन ने बदल लिया, बट स्पीड तो साउंड की सेम ही रहेगी v मीटर पर सेकेंड। तो साउंड अब इधर की तरफ आ रहा है और
बी को ये सुनाई दे रहा है आफ्टर टाइम t2। जब दोनों ने पोजीशन चेंज की, इसने ड्रम अब पीटा, तो अब इसको t2 समय बाद आवाज सुनाई दे रही है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर v, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर एंड द वेलोसिटी ऑफ विंड u। आपको वेलोसिटी ऑफ विंड u निकालना है। बहुत सिंपल। देखो, पहले केस की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, सिंपल सा है, कोई एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं हो रहा है, सिंपल वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। स्पीड क्या है, स्पीड देखो, जब ए यहां पर था और बी यहां पर था, साउंड यहां से आ रहा है और विंड भी इधर ही फ्लो हो रही है, तो दोनों का वेलोसिटी ऐड ऑन हो जाएगा, क्योंकि विंड क्या करेगा, साउंड की हेल्प करेगा और तेज मूव करवाने में। तो जो स्पीड है वो हो जाएगा v प्लस u। कितना डिस्टेंस कवर करेगा, x डिस्टेंस, कितने समय में, t1 टाइम में। ये हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली हम अब क्या करेंगे, यहां सेकंड केस के लिए निकाल लेंगे। सेकंड केस में क्या हो जाएगा लल्ला, तो देखो सेकंड केस में अब जो है ये हमारा ए उधर चला गया है, अब विंड की स्पीड रही ये और साउंड की स्पीड रही ये, तो स्पीड क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी, क्योंकि विंड क्या करेगा, साउंड को रोकेगा। तो स्पीड जो है वो मेरी हो जाएगी v माइनस यू। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, अगेन x डिस्टेंस, बट कितने समय में, t2 टाइम में। ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हो गया। हमको u और v का वैल्यू चाहिए, u और v का हमको वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, एक बार इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूंगा, तो क्या होगा, u और u कट जाएगा, क्योंकि यहां माइनस का u है, वहां प्लस का u है, तो कट जाएगा। तो मैंने क्या किया, जो मेरी इक्वेशन 1 है उसको जोड़ दिया इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से जोड़ दिया। इक्वेशन 1 क्या थी, v प्लस u बराबर x बाई t1, इक्वेशन 1, और ये है v माइनस यू बराबर x बाई t2। ये हो गई मेरा इक्वेशन 2। मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ा तो क्या होगा, v प्लस यू प्लस v माइनस यू बराबर x बाई t1 प्लस x बाई t2। देखो ये u से u कैंसिल, u से u कैंसिल, क्या हो गया, 2v बराबर, यहां पर क्या हो गया मेरा भाई, x कॉमन आ गया, 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2, 1 अपॉन t1 1 अपॉन t2, और ये 2 को मैंने जब नीचे भेजा तो v आ गया मेरा x बाई 2 ब्रैकेट में 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2। ये हो जाएगा मेरा स्पीड ऑफ साउंड, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड मैंने निकाल लिया, किसके टर्म में, तो t1 t2 और x दिया था, उसके टर्म में स्पीड ऑफ साउंड निकाल लिया। सिमिलरली मुझे स्पीड ऑफ क्या चाहिए, विंड चाहिए u, तो अब मैं क्या करूंगा, ये क्या करूंगा, इस इक्वेशन में से उस इक्वेशन को माइनस कर दूंगा, तो ये माइनस वो भी माइनस, u माइनस माइनस बोले जाएंगे, कटेंगे नहीं, बट ये v और v आपस में कट जाएंगे। तो अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करता हूं। जो मेरी इक्वेशन 1 है उसमें से मैं इक्वेशन 2 को माइनस कर देता हूं। तो देखो मेरी इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी v प्लस यू बराबर x बाई t1, इक्वेशन 1, v माइनस यू बराबर x बाई t2, ये थी मेरी इक्वेशन 2। मैंने क्या किया है, 1 में से 2 को माइनस किया है, यानी यहां माइनस माइनस लगा देना है। तो क्या होगा, v प्लस यू माइनस v माइनस यू बराबर x बाई t1 माइनस x बाई t2। चलो इस इक्वेशन को अब मैं यहां लिखता हूं, देखो v प्लस यू, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो माइनस v माइनस माइनस प्लस का u बराबर x कॉमन ले लिया, 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। यहां देखो तो v से v कैंसिल, क्या हो गया, 2u बराबर x, 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2, और यहां से u का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, x बाई 2 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। ये जो है भाई, ये मैंने क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया वेलोसिटी, हम कहें स्पीड ऑफ विंड, हमने क्या निकाल लिया, स्पीड ऑफ विंड।
हमसे यही पूछा था विंड की स्पीड निकालना, यू हमने निकाल दिया। हमसे पूछा था स्पीड, साउंड की स्पीड निकालना, वी हमने दोनों निकाल दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास, यानी आज की क्लास में बस इतना ही। हेलो चैंपियंस, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई आज की क्लास में जो है मैं सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन करवाने वाला हूं और आज आपका होने वाला है टेस्ट। जी हाँ, आज यानी लेक्चर के साथ साथ टेस्ट भी होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस जो हो चुकी हैं। अब मैं चाहता हूं कि भाई मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्वेश्चन जो कि आपको इंस्टेंट अभी के अभी देखना है और अभी सॉल्व करके आंसर बताना है आपको। और एक सरप्राइजिंग बात बाद में बताऊंगा जब मैं पहले आपको सारे क्वेश्चन दिखा दूंगा तब, ठीक है। तो आज की क्लास में होगी पढ़ाई, यानी मैं आपको क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं, प्लस होने वाला है टेस्ट आपका। और हर एक बच्चे से, हर एक दोस्त से, हर एक मित्र से ये आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर बताएंगे चैट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन देखिए जरा, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा फिर आपसे पूछूंगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द फ्लोर विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 with the horizontal. Will it hit a vertical wall 5 meter away from the point of projection and perpendicular to the plane of projection without hitting the floor? Will the answer differ if the wall is 20 meter away, 22 meter away? देखो क्या कह रहा है, सिंपल सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है कि भैया एक दीवार है, ये हमने क्या मान लिया कि भाई यहां पर कहीं एक दीवार है, कहां पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एक दीवार है, ये रही वो दीवार वर्टिकल, और हम इस पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट को, इस पॉइंट से हम एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट से हम एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या ये जो बॉल है, क्या ये जो बॉल है करते हुए इस दीवार पर जाके टकराएगी या फिर दीवार से पहले ही वो ग्राउंड पर गिर जाएगी। ये जो बॉल है दीवार पर जाकर हिट करेगी, ग्राउंड से पहले ही टकराकर गिर जाएगी, यानी नीचे गिर जाएगी ग्राउंड से पहले ही। ये हमको निकालना है। चले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो वेलोसिटी हमारे पास है, इस वेलोसिटी के हम कंपोनेंट निकालेंगे, राइट। सबसे पहले हमें यही करना होगा कि भाई वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट हो जाएगा 15 sin 60 एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट हो जाएगा 15 cos 60। अगर मुझे पता चल जाए इसका रेंज के गिर कहां पर रहा है, कहां पर गिर रहा है, तो फिर मुझे पता चल जाएगा ये टकराएगा कि नहीं। अच्छा, वर्टिकल रेंज निकालने के लिए मुझे टाइम पता होना चाहिए कि ये जो हमारा पत्थर है ये हवा में कितनी देर तक रहता है। हवा में कितनी देर तक रहता है मतलब मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लूं जो कि होता है 2u sin थीटा बाई जी, तो यहां से मुझे रेंज पता चल जाएगी, और रेंज अगर मुझे पता चल जाएगी तो मैं ये जान पाऊंगा कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो इस वॉल से टकरा रहा है कि नहीं, जो कि 5 मीटर की दूरी पर है। तो चले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेता हूं 2 into 15, और यहां पर एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो साइन 60 कितना होता है, तो साइन 60 होता है √3/2, और जी का वैल्यू है हमारे पास 10। ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 15 into √3 डिवाइडेड बाई 10। इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं, और इसको सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर का हेल्प ले लेता हूं, क्योंकि √3 का मल्टीप्लाई करना है ना। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो मैंने लिया √3 into 15 डिवाइडेड बाई 10। तो जो मेरा टाइम आ रहा है वो आ रहा है 2.598, तो मैं इसको 2.598 आ रहा है, 2.598, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, जिसको मैं लिख सकता हूं 2.6 सेकेंड। यानी ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये जो स्टोन है, ये हवा में टोटल 2.6 सेकेंड तक रहता है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मेरे पास अगर टाइम ऑफ फ्लाइट आ चुका है तो मैं इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और इस टाइम का मल्टीप्लाई करके रेंज निकाल सकता हूं कि ये कितनी दूरी पर जाकर गिरेगा। रेंज क्या होगा, तो रेंज होगी मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux, और ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मेरी कितनी है, वो है 15 cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो गया 15 cos 60 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और टाइम कितना है मेरा, तो 2.6 सेकंड तक ये हवा में रहती है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, तो क्या हो जाएगा आंसर, देखो दोस्त, 15 into 2.6 डिवाइडेड बाई 2,
यानी जो मेरा रेंज आ रहा है, रेंज आ रहा है 19.5 मीटर, 19.5 मीटर। बोले तो जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को फेंका था, इस ऑब्जेक्ट को फेंका था, तो ये अपने इनिशियल पॉइंट से, ये ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पॉइंट से कितनी दूरी पर जाकर गिरेगा? ये ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पॉइंट से 19.5 मीटर की दूरी पर जाकर गिरेगा, 19.5 मीटर की दूरी पर जाकर गिरेगा। इसका मतलब इसके रास्ते में 5 मीटर की डिस्टेंस पर जो वॉल आएगी, उस वॉल को ये स्टोन पक्का हिट करेगा, यानी इसको हिट करने ही वाला है फॉर श्योर। तो पक्का 5 मीटर डिस्टेंस पर जो वॉल है उसको हिट कर देगा, क्योंकि इसकी रेंज उससे ज्यादा है। नेक्स्ट हमसे पूछा था कि अगर मैं इसी वॉल को 22 मीटर दूर करूं, यानी प्रोजेक्शन पॉइंट से 22 मीटर की दूरी पर रखूं, तो क्या हिट करेगा? तो देखो भाई, 22 मीटर की दूरी पर वॉल है और इसकी टोटल रेंज ही है 19.5 मीटर, यानी ये दीवार से पहले ही स्टोन गिर जाएगा, दीवार के पास पहुंचने से पहले स्टोन ग्राउंड पर गिर जाएगा, मतलब उसको हिट नहीं कर पाएगा। तो 5 मीटर की दूरी पर है, हिट करेगा, 22 मीटर की दूरी पर है, हिट नहीं करेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने में हो सकता है कि आपको समस्या आए, बट मैं समझाता हूं। कह रहा है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंस इट क्रॉसेस हाफ द मैक्सिमम हाइट, इट इज प्रोजेक्टेड विथ अ स्पीड u एट एन एंगल विथ द हॉरिजॉन्टल। ओके, देखना जरा क्या हो रहा है। सबसे पहली बात तो यहां पर कह रहा है कि ये हम हॉरिजॉन्टल के साथ इसको कुछ एंगल पर फेंक रहे हैं, मतलब ये क्या मोशन कर रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। तो ये मैं उसका पाथ बनाता हूं, ये देखो, ठीक है। अब इसको जब मैंने फेंका तो ये क्या करेगा? ये पाथ फॉलो करेगा, ये पाथ फॉलो करेगा, हाँ सर ये पाथ फॉलो करेगा। अच्छा, यहां पर इसका जो मैक्सिमम हाइट है वो कितना होगा? तो मैक्सिमम हाइट फॉर श्योर आपको दिख रहा है, ये वाला होगा मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये है भैया एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। हमसे कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट का जस्ट हाफ, यानी ये मैक्सिमम हाइट के हाफ और 2 बार आएगा। लेट सपोज कि ये मैक्सिमम हाइट का हाफ पॉइंट है पॉइंट ए, और ये रहा एक हाफ पॉइंट पॉइंट बी। तो एक बार जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तब मैक्सिमम पॉइंट जो है, मैक्सिमम हाइट है, उसका हाफ डिस्टेंस पॉइंट ए पर क्रॉस करता है, और एक बार जब वो रिटर्निंग में आएगा तो यहां पर एक बार वो वापस से जो मैक्सिमम हाइट है उसके हाफ पॉइंट पर आता है, राइट। तो जब ऑब्जेक्ट इन दोनों पॉइंट्स पर है, जब ऑब्जेक्ट इन दोनों पॉइंट्स पर है, तब मुझे उसका एवरेज वेलोसिटी निकालना है कि उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, राइट। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा मेरा दोस्त, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, राइट, यही होता है एवरेज वेलोसिटी। अब देखो इसको बहुत सिंपल तरीके से कर लेते हैं, अभी क्वेश्चन हो चुका है, बट थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं इसको हल्का सा लेंदी कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं एवरेज डिस्प्लेसमेंट की, एवरेज डिस्प्लेसमेंट की, तो आप मुझे ये बताओ कि इस ऑब्जेक्ट का ए से लेके बी तक, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 0 हो रहा है, क्योंकि जितनी ऊंचाई से ये गया ऊपर वापस से सेम उसी हाइट पर आ गया। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है क्योंकि दोनों सेम पॉइंट पर है, दोनों सेम लेवल पर है, और वो लेवल कितना है? तो ये हाइट कितनी है? h/2 है, और ये हाइट भी कितनी है? ये हाइट भी h/2 है, तो दोनों सेम लेवल पे है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इनका 0 है, राइट। ये मेरे को समझ में आ गया। अब मैं ये मान लेता हूं कि जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को फेंका, जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को फेंका एट थीटा एंगल विथ वेलोसिटी u, तो इस जब ये पॉइंट ए पर पहुंचा है उस समय टाइम लगा है t1, यानी फेंकने के t1 टाइम बाद ये कहां पर पहुंच गया? मैंने इस ऑब्जेक्ट को फेंका, फेंकने के t1 टाइम बाद ये पॉइंट ए पर पहुंचा, और t2 टाइम बाद ये पॉइंट बी पर पहुंच गया। जब मैंने इसको फेंका तो फेंकने के t1 टाइम बाद ये पॉइंट ए पर पहुंचा, एंड t2 टाइम बाद ये पॉइंट बी पर पहुंच चुका है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। तो भाई ए से बी तक जाने में इसको टाइम कितना लगा है? टाइम
है ना। टाइम कितना लगा इसको डेल्टा टी ए से बी तक जाने में, वो टाइम लगा इसको T2 माइनस T1, राइट। ए से बी तक जाने में इसको जो टाइम लगा है वो टाइम कितना लगा है T2 माइनस T1 कर देंगे तो ये टाइम आ जाएगा आपको, सिंपल सी बात है। अच्छा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वो कितना है भैया, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की, तो देखो तुम्हें ये पता है वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। अब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है वो निकाल लो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है वो निकाल लो। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो कितनी है, वो है ux, और कितने टाइम तक ये ट्रेवल कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो डेल्टा टी यानी T2 माइनस T1। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा T2 माइनस T1। अच्छा यहां पर ux की वैल्यू क्या होगी, तो ये जो ux है इसकी वैल्यू होगी u cos थीटा, u cos थीटा, क्योंकि हम वर्टिकल कंपोनेंट जब इसके ब्रेक करेंगे तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा u cos थीटा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा u sin थीटा। चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो है और सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन टू रीच A to B T2 माइनस T1, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो ये मेरे को मिल गया टोटल डिस्प्लेसमेंट, यही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन दोनों पॉइंट के बीच में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो जीरो है और टाइम कितना लग रहा है, ये लग रहा है डेल्टा टी। अब एवरेज वेलोसिटी तुमको निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी तुम क्या कर सकते हो, एवरेज वेलोसिटी तुम्हारा टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि कितना हो रहा है, जो कि हो रहा है u cos थीटा, u cos थीटा T2 माइनस T1, ये यहां से ux की वैल्यू u cos थीटा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब देखो यहां से T2 माइनस T1 से T2 माइनस T1 कैंसिल और यहां पर तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी जो आया, एवरेज वेलोसिटी जो आया वो कितना आ गया, वो आ गया u cos थीटा। बट वेट यहां पर एक चीज मिसिंग है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया एंड वेलोसिटी टू डायरेक्शन है ना, यानी वेक्टर भी निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी टू डायरेक्शन है। अच्छा ये जो वेलोसिटी है कौन सा कंपोनेंट है, तो ये है वेलोसिटी का हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी, एक डायरेक्शन होगी ऊपर और एक डायरेक्शन होगी इधर, इधर मतलब एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में मतलब आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आई कैप लगा देंगे, तो जो आपका एवरेज वेलोसिटी आएगा इन दो मिड पॉइंट्स के बीच में वो होगा u cos थीटा आई कैप, u cos थीटा मैग्नीट्यूड हो गया, आई कैप हो गया डायरेक्शन इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चले आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि भाई आप अनअकैडमी के साथ अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं और आप वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। तो आप अनअकैडमी का पार्ट बनिए और उसके लिए आपको अभी 60% ऑफ मिल रहा है, और आपको करना क्या है, एक छोटा सा कोड लगाना है आलोक 100, जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे आपको इंस्टेंट 60% का ऑफ मिल जाएगा, राइट। चलो लास्ट क्वेश्चन ये मेरी तरफ से, इसके बाद आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बॉय स्टैंडिंग ऑन ए लॉन्ग रेल रोड कार थ्रो अ बॉल स्ट्रेट अपवर्ड, वो एक बॉल को ऊपर फेंकता है, द कार इज मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द प्रोजेक्शन वेलोसिटी इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज 9.8 मीटर पर सेकंड, हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल द बॉल फॉल ऑन द कार। सिंपल सी बात है, बॉय आगे की तरफ जा रहा है, बॉल को फेंकता है, बॉल ऊपर जाती है, तो ये पूछ रहा है कि जब वो बॉल नीचे गिरेगी उस समय वो लड़का जो है अपनी इनिशियल पॉइंट से कितनी दूरी पर पहुंच चुका होगा। बड़ा सिंपल सा है भाई, देखो सिंपल सी बात है, बॉल को ऊपर फेंका और लड़का एक्सेलरेट कर रहा है तो आगे मूव करेगा और बॉल जहां पर गिरेगी वो उसी पॉइंट पर गिर जा रही है जहां पर फेंका, यानी मैंने इसको फेंका और मैं आगे चला गया तो ये वही गिर गया, तो मैं कितना आगे जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं ये निकाल लूंगा कि भाई जो बॉल है वो हवा में कितनी देर तक रहती है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मैं निकाल लूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि होगा 2u बाई जी, क्योंकि वर्टिकली एकदम ऊपर फेंक रहा है, एकदम वर्टिकली ऊपर फेंक रहा है, तो वर्टिकली ऊपर फेंक रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्त, वर्टिकली ऊपर फेंक रहा है तो आपका थीटा 90 डिग्री और सीधे टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा आपका 2u बाई जी। अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा 2 और आपका वेलोसिटी कितना है 9.8 और जी कितना दिया है 9.8, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो मेरा आ गया 2 सेकंड, यानी ये जो बॉल है हवा में 2 सेकंड तक रहेगी, यानी फेंकने के और वापस रिटर्न आने तक सिर्फ इसको 2 सेकंड लगने वाले। अब हमसे कह रहा है कि जब ये बॉल ग्राउंड पर आएगी उस समय तक वो जो बच्चा है कितना डिस्प्लेसमेंट कर चुका होगा। बड़ा सिंपल सा है। अब देखो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट चूंकि ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और एक्सेलरेट कर रहा है तो आप ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगाएंगे। अब देखो
रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो यूटी टर्म 0 हो गया, सीधे सीधे आपका हो जाएगा 1/2। एक्सेलरेशन कितना है तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है और 2 सेकंड तक वो जो बॉल है आपकी हवा में है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, उतनी ही देर तक तो वो आगे ट्रेवल करेगा। जैसे ही वो ग्राउंड पे हिट करेगी उस इंस्टेंट पे पूछा है कि डिस्टेंस कितनी होगी, तो टाइम हम लेंगे 2 सेकंड यानी 2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, यहां से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2 मीटर, यानी बच्चे ने जो बॉल फेंकी थी वो 2 मीटर की दूरी ट्रेवल करने के बाद गिर जा रही है। यानी जब बॉल ग्राउंड को हिट करिए उस समय जो बॉय है वो अपने इनिशियल पॉइंट से 2 मीटर की दूरी पर है, तो ये हो जाएगा उनके बीच में गैप। नाउ अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, मेरी तरफ से आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको करने हैं फटाफट फटाफट। तो ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, स्क्रीन को रोको, फ्रीज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स में आंसर दो। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन, फिर ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन, ये रहा आपका फिफ्थ क्वेश्चन, और ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। यानी सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन देना है, 5 क्वेश्चन के टेस्ट हैं, और जिसका सबसे सही आंसर होगा उन सभी के आंसर को मैं पिन कमेंट करूंगा और अपनी पर्सनल आईडी से रिप्लाई भी करूंगा। एंड नेक्स्ट क्लास में उन सभी दोस्तों को शाउट आउट मिलेगा, तो प्लीज आप सॉल्व करें क्वेश्चन को और फटाफट आंसर आप बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।